नमस्ते, चैनल रूपम मुखर्जी यूजीसी नेट पे आपका स्वागत है। अगर आप यूजीसी नेट 2026 के उम्मीदवार हैं, खासकर सोशियोलॉजी विषय से जुड़े हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम किसी भी अफवाह या सोशल मीडिया पर चल रहे अपुष्ट खबरों की बात नहीं करेंगे, केवल वही जानकारी साझा करेंगे जो आधिकारिक सूचना, न्यायालय में हुई कार्रवाई और विश्वसनीय स्रोतों के आधार पर उपलब्ध है। सबसे पहले एक बात स्पष्ट कर दूं कि अभी तक एनटीए ने सोशियोलॉजी परीक्षा का अंतिम परिणाम जारी नहीं किया है। साथ ही इस विषय से संबंधित मामला अदालत में विचाराधीन है। इसलिए इंटरनेट पर जो भी लोग निश्चित तारीख या निश्चित परिणाम का दावा कर रहे हैं, उन पर बिना आधिकारिक प्रमाण के विश्वास नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं कि मामला आखिर है क्या। सोशियोलॉजी परीक्षा को लेकर कुछ व्यक्तियों ने पेपर लीक और परीक्षा प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। ये एक कानूनी प्रक्रिया है और अदालत में याचिका दाखिल होने का अर्थ ये नहीं होता है कि आरोप स्वतः सिद्ध हो गया है। अदालत पहले दोनों पक्षों की बात सुनते हैं, उसके बाद वे निर्णय लेते हैं। अब तक जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार अदालत ने संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है। इसमें एनटीए को भी अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि अदालत पहले सभी तथ्य और दस्तावेजों को देखना चाहते हैं, उसके बाद ही आगे की कार्रवाई तय करेगी। इस वजह से अभी ये कहना बिल्कुल सही नहीं होगा कि परिणाम कब आएगा और परीक्षा दोबारा होगी। इस समय ऐसे कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। कई छात्रों की चिंता बिल्कुल जायज है। बहुत से उम्मीदवार पीएचडी एडमिशन, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती और अन्य शैक्षणिक प्रक्रिया का इंतजार कर रहे हैं। परिणाम में देरी से उनकी आगे की योजनाएं प्रभावित हो रही है, लेकिन इन परिस्थितियों में भी सबसे जरूरी है कि हम केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें। अब एक महत्वपूर्ण सवाल, क्या 6 अगस्त सुनवाई महत्वपूर्ण है? यदि अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 6 अगस्त तय की है, तो उस दिन मामले में आगे की कानूनी प्रगति हो सकती है। लेकिन ये कहना कि उसी दिन अंतिम फैसला आ जाएगा, ये उसी दिन परिणाम जारी होगा, अभी संभव नहीं है। अदालत की कार्यवाही परिस्थितियों के अनुसार आगे बढ़ती है। इसलिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हमें अदालत का आदेश और एनटीए की आधिकारिक सूचना का इंतजार करना होगा। इस समय 3 बातें सबसे महत्वपूर्ण है। पहली, एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी होने वाली हर नई सूचना। दूसरी, अदालत के आदेश में क्या कहा जाता है। तीसरी, यूजीसी या शिक्षा मंत्रालय की ओर से कई नया आधिकारिक अपडेट जारी होता है, तो इन तीनों आधार पर आगे की स्थिति स्पष्ट होगी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या परिणाम जारी होने में और देरी हो सकती है। इसका उत्तर है कि जब तक न्यायालय में मामला विचाराधीन है और संबंधित पक्ष अपना जवाब दाखिल कर रहे हैं, तब तक किसी भी संभावित समय सीमा को लेकर निश्चित रूप से कुछ कहना संभव नहीं है। ये पूरी तरह अदालत की कार्रवाई और एनटीए की अगली आधिकारिक कदम पर निर्भर करेगा। कई अभ्यर्थी पूछ रहे हैं कि केवल सोशियोलॉजी विषय प्रभावित होगा या अन्य विषय भी इसका असर पड़ेगा। इस समय उपलब्ध आधिकारिक जानकारी के अनुसार जो कानूनी मामले सामने आया है, वो मुख्य रूप से सोशियोलॉजी परीक्षा से जुड़े शिकायतों पर आधारित है। अन्य विषय के बारे में भी अभी तक कोई ऐसा आधिकारिक आदेश जारी नहीं हुआ है जिससे ये कहा जा सके कि वे भी उसी प्रकार प्रभावित है। इसीलिए कोई भी अफवाह पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि उम्मीदवारों को इस समय क्या करना चाहिए। सबसे पहले रोज एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर रखें। दूसरा, यदि अदालत की सुनवाई के बाद कोर्ट आदेश जारी होता है, तो उसी के आधार पर अपनी जानकारी अपडेट करें। तीसरा, किसी भी यूट्यूब वीडियो या सोशल मीडिया पोस्ट को अंतिम सत्य ना माने। इस समय सबसे बड़ा चिंता इन उम्मीदवारों की है जिन्हें पीएचडी एडमिशन, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती या अन्य शैक्षणिक प्रक्रिया में आगे बढ़ना है। उनकी चिंता स्वाभाविक है, लेकिन ऐसी परिस्थिति में धैर्य रखना और केवल प्रामाणिक जानकारी पर भरोसा करना ही सबसे सही तरीका है। अब आगे क्या हो सकता है, देखिए, यदि अदालत एनटीए से विस्तृत जवाब मांगती है, तो पहले वो जवाब रिकॉर्ड कर जाएगा। उसके बाद अदालत उपलब्ध तथ्यों के आधार पर आगे का निर्णय करेगी।
ये भी संभव है कि अदालत आगे कोई अतिरिक्त निर्देश दे या अगली सुनवाई की तारीख तय करे। इसीलिए अभी किसी भी संभावित परिणाम को पहले से तय मान लेना सही नहीं होगा। एक और महत्वपूर्ण बात, यदि भविष्य में एनटीए कोई नया नोटिस जारी करता है, जैसे कि प्रोविजनल आंसर की संशोधित सूचना या रिजल्ट से संबंधित कोई अपडेट, तो वही सबसे विश्वसनीय जानकारी मानी जाएगी। इसीलिए केवल आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता दें। हमारा उद्देश्य आपको सबसे पहले सही और प्रमाणित जानकारी देना है, ना कि अफवाह फैलाना। जैसे ही अदालत या एनटीए की ओर से कोई नया आधिकारिक अपडेट आएगा, हम उसके दस्तावेज के साथ आपके सामने पूरी जानकारी लेकर आएंगे। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी आधिकारिक अपडेट आपसे छूट ना जाए। मिलते हैं अगले आधिकारिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।